हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विमलेश यादव बिमू और बिमू सर। आज का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बी बाय बिमू एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो के बारे में तुम लोगों को पता चल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो यार, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, मेरा भी मोटिवेशनल लेवल बढ़ेगा। और लेक्चर के बाद अगर पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर में एक तुम लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन दिया था। आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा और ये सॉल्व हो गया होगा। फिर भी एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में बात की गई है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसी टाइप का एक क्वेश्चन क्लास में करवाए हुए थे। तो देखो इसको क्या ब्रेक कर लें। अपन ने लास्ट लेक्चर में एक पॉइंट लिखा था, क्या फ्रैक्शनल x प्लस n इक्वल टू फ्रैक्शनल x होगा कब जो n है वो बिलोंग कर रहा हो इंटीजर है। तो n यहाँ पर ऑलरेडी इंटीजर है, ठीक है, बोला ही था पहले क्वेश्चन। तो इसको ब्रेक कर दे, देखो इस समीशन को ब्रेक करना है। सबसे पहले 5 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस समीशन ब्रेक करेंगे तो क्या 1/20 तो बाहर ले लो। तो ये कितना हो जाएगा, फ्रैक्शनल x प्लस 1 प्लस फ्रैक्शनल x प्लस 2 प्लस फ्रैक्शनल x प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू ये कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक ये 1 2 3 एक तो इंटीजर है, तो ये डायरेक्ट फ्रैक्शनल x हो जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ फ्रैक्शनल x होंगे, ये 100 तक गया तो 100 फ्रैक्शनल x हो गए, तो ऐड हो गया आ जाएगा डायरेक्टली। 5 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/20 इंटू 100 फ्रैक्शनल x, और ये कैंसिल हो गया 5 से, 5 टाइम्स, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल x, और इसको अपन कुछ बोलते हैं क्या, x बोलते हैं। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 5x। तो सिंपल, क्लियर है। तो आज अपन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसको कर लेते हैं, उसके बाद उससे आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पहले इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट लिख लेते हैं। इट इज इनवर्स ऑफ log x। ये इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे अपन बात करेंगे, फंक्शन का ये टॉपिक है, आगे पढ़ेंगे इसको। इट गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। देखो ये इनवर्स कैसे होता है, जैसे कि सपोज दैट y इक्वल टू log ax ऐसा कुछ फंक्शन गिवन है, इसका एंटी लॉग लेंगे तो जो बेस में है वो इस जो बेस में होता है वो इसके लेफ्ट हैंड साइड में उसकी पावर में आ जाता, तो ये क्या हो जाएगा, ये a की पावर y इक्वल x हो जाएगा एंटी लॉग लेने पर। अब x को y से रिप्लेस कर दो, जहाँ x है वहाँ y है, जहाँ y है वहाँ x डाल देते हैं, तो सिंपल दैट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y, तो y इक्वल टू a की पावर x। दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिया, a लिया, अगर a लिया होता बेसिस का, तो सपोज दैट y इक्वल टू क्या log ex, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंटी लॉग लेके। क्लियर है। अब इसके ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो a जब ग्रेटर देन 1 है और a लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0,
तब दो सिचुएशन पॉसिबल होंगी। ए ग्रेटर देन 1 था तब लॉग का ग्राफ कैसा बनता था? लाइक दिस, इट इज इंटरसेक्ट ऑन x axis at 1, 0 ऑल्सो ड्रॉ कर रहे हैं y इक्वल टू x की लाइन। दिस इज द y इक्वल टू x और ये है y इक्वल टू log ax। क्लियर? अब देखो इसका y इक्वल टू x है ना, उसको एज अ मिरर अज्यूम कर लो और फिर देन इसका इमेज बनाओ, तो कुछ ऐसा बनेगा इस पोर्शन का इमेज ऐसा कुछ, ये इधर चला जाएगा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ये जो इंटरसेक्ट करता है दैट इज 0, 1 और ये जो ग्राफ हुआ, अगर बेस a ले रहे हैं तो y इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ हुआ। क्लियर है? अब बेस सपोज दैट इसका क्या लो, जो 1 से छोटा हो तो तब इसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा। दिस क्लियर है? दिस इज y इक्वल टू x। अब देखो इस लाइन को एज अ मिरर अज्यूम करके इसका इमेज बनाओगे तो क्या बनेगा? लाइक दिस, ऐसा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू a की पावर माइनस x। a की पावर माइनस x कैसे आएगा देखो, और ये है y इक्वल टू x और ये है y इक्वल टू क्या log ax। जब a का बेस जो a है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो सपोज दैट हम a की वैल्यू को y इक्वल टू ले लिया, क्या log बेस में ले लिया, सपोज दैट 1/2 ले लिया x। क्लियर है? एंटी लॉग ले तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर y इक्वल x। ये देखो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर y के ऊपर जाएगा तो 2 की पावर माइनस y हो जाएगा इक्वल टू x। अब क्या x को y से रिप्लेस कर दो तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2 की पावर माइनस x। देखो यहाँ पर a की जगह क्या 2 हो जाएगा बस, तो माइनस आ गया। क्लियर? दैट इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और देखो ये पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज कैसे देगा, यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू डालो ये y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कोई भी निगेटिव भी डालो तब भी क्या आ जाएगा 1/a हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है ना? नेक्स्ट हेडिंग है आज का जो मेन टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो पहले तो यहाँ पर कुछ छोटे मोटे ग्राफ उनको बना लेते हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी कराते जाएंगे साथ ही। सपोज दैट y इक्वल टू x का ग्राफ बनाना हो तो कैसा बनेगा? सिंपल है, एक लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही हो, दिस इज x, दिस इज y, कुछ ये बन जाएगा y इक्वल टू x। क्लियर है? अब देखो ये चेक करना हो ये ग्राफ जो y इक्वल टू x का है वो ऐसा ही क्यों बन रहा है, तो इसके पीछे भी रीजन है, जैसे पीछे बताए थे इसको और डिटेल में बता देते हैं कैसे बनता है। देखो सपोज देखो यहाँ पर if अपन x की जगह 0 डालें तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0, तो 0,0 ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। सपोज दैट x की वैल्यू 1 डालें तो y की वैल्यू आल्सो 1, तो ये कहीं पॉइंट यहाँ होगा।
2 डाले तो 2 भी यही, तो 3 डाले तो भी यही, ऐसे पॉइंट डालते जाएंगे, ये x की वैल्यू डालते जाएंगे, y की वैल्यू आती जाएगी, तो ये ऐसे पॉइंट बनते चले जाएंगे ऐसे ही इधर। तो इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करने पर जो ड्रॉ हो रही है लाइन, दैट इज द ग्राफ ऑफ x। क्लियर है? अब जैसे कि सपोज दैट ये y इक्वल टू x था और y इक्वल टू माइनस एक्स का ड्रॉ करना हो तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, लाइक दिस। ये जो इसका एंगल होता है ये π/4 और या 45 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है। लोगों ने पढ़ा हो तो ये स्लोप या अंतर निकालते हैं, m इक्वल टू क्या, tan थीटा। ये y इक्वल टू mx से कंपैरिजन करेंगे तो m की वैल्यू यहाँ 1 है, तो ये इक्वल टू 1 कर देंगे तो थीटा इक्वल टू कितना निकलेगा, π/4। यहाँ से ऐसे स्लोप निकल जाता है। क्लियर है? सेकंड वन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज द पैराबोला। आगे जो अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसमें इसको पढ़ेंगे पैराबोला को। तो इसका जो ग्राफ है कुछ यूं बनता है, this is y axis, this is x axis, this is origin। सपोज दैट y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना हो तो माइनस एक्स स्क्वायर के ग्राफ में कुछ नहीं, x एक्सिस को ये क्या एज अ मिरर अज्यूम कर लो और इसको मिरर मानोगे तो इसका इमेज क्या बनेगा, उल्टा u बन जाएगा, like this। that is the graph of this। क्लियर है? ये बहुत ही बेसिक से ग्राफ है। नेक्स्ट y इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका जो ग्राफ है कुछ यूं बनता है, लाइक दिस, या उल्टा फा। अगर इसमें माइनस एक्स क्यू का बनाना हो तो इसमें एज अ वाई एक्सिस को मिरर मान लो और इमेज बना लो। तो इसको मिरर मानेंगे तो इसका इमेज इसका इधर बन जाएगा, इसका इधर बन जाएगा, तो लाइक दिस कुछ यूं बन जाएगा सीधा सा। नेक्स्ट y इक्वल टू रूट एक्स, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक दो पूछे गए जेईई मेंस में, खासकर उसमें एरिया अंडर द कर्व या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। तो देखो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये जो है y ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि रूट में x डालेंगे पॉजिटिव ही डालेंगे। इसका ग्राफ कुछ नहीं होता है। अच्छा एक चीज और, इसका अगर रेंज जो मैं लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, अपन ने रेंज क्या बोला था, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं उसका डिस्टेंस या फैलाव एट y एक्सिस क्या रेंज होता है और एट x एक्सिस डोमेन होता है। तो ये देखो कहाँ y एक्सिस पर कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जा रहा है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मींस r। और इसका डोमेन, डोमेन क्या होगा, डोमेन भी r होगा, x तो कहीं ये ब्रेक ही नहीं हो रहा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट।
इसका भी याद होगा डोमेन एंड रेंज। इसका देखो ये वाई एक्सिस पर कहां से जा रहा है, 0 से कहां तक, इनफाइनाइट तक। इसका रेंज हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। और ये 0 पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा, इनफाइनाइट पे ओपन। और डोमेन 1 से 0 से इनफाइनाइट। क्लियर है। अगर इसमें माइनस का रूट एक्स का बनाना हो ग्राफ कैसा बनेगा, बाई इक्वल टू माइनस रूट एक्स। तो ये क्या इमेज बन जाएगा, बस बाई एक्स स्क्वायर है, मिरर मार के कुछ लाइक दिस। इसका डोमेन रेंज लिखो, रेंज हो जाएगा, ये रेंज तो वही रहेगा 0 से इनफाइनाइट, और डोमेन यहाँ चेंज होगा क्या, माइनस इनफाइनाइट से 0। डोमेन इसलिए चेंज हो गया, ये माइनस इनफाइनाइट से 0 तक गया है, लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन में, उधर तो गया नहीं, इसलिए ये हो गया। नेक्स्ट है y equal to 1 upon x, it is also known as conjugate hyperbola। ये पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला पढ़ेंगे तब वहाँ पर हाइपरबोला में से कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोला जाता है, स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो देखो इसका ग्राफ कुछ ही बनेगा। देखो अगर x 0 डाल दे तो y कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो मींस x की वैल्यू 0 डालने पर ये इनफाइनाइट पे जाएगा, ये कुछ लाइक दिस। और y की 0 वैल्यू डालने पर तो वो भी इनफाइनाइट जा रहा है, x भी। ऐसा कुछ ग्राफ नहीं है इसका, x y। अगर y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाए तो देखो y यहाँ पर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, x की कोई भी वैल्यू डालो हमेशा पॉजिटिव देगा। तो ये जो नेगेटिव वाला है वो ऊपर शिफ्ट कर तो बन जाएगा इसका लाइक दिस, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट वन y इक्वल टू एक्स की पावर 1 अपॉन 3 का ग्राफ बनाना हो तो इसका कुछ ऐसा बनता है, लेटा हुआ ऐसा कुछ। इसका डोमेन रेंज भाई आर होगा। इसका इसमें बस क्या डोमेन या रेंज में 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो चलेगा। इसका डोमेन या रेंज लिखोगे, डोमेन बिलोंग्स टू r माइनस 0, ऐसे रेंज r माइनस 0। इस चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 0 से इनफाइनाइट, ओपन ब्रैकेट लगा 0 पे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में पहला हेडिंग डाल रहे हैं, ये तो बेसिक ग्राफ थे। पहला जो हेडिंग है या पॉइंट
A times of fx types graph. देखो इसी में कई सारे ग्राफ बनाएंगे अपन। सपोज दैट अपन बना रहे हैं y इक्वल टू x का ग्राफ, तो ये तो कुछ ओरिजिन से पास होगा, ऐसा कुछ लाइन होगा। क्लियर है? अगर सपोज दैट अपन y इक्वल टू x by 2 का ग्राफ बनाए तो, या पहले देखो 2x का बनाए सपोज दैट, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है बता सकते हो? देखो x की वैल्यू 1 डालेंगे तो कितना, y की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ पर 1 डालेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ पर y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो इस ग्राफ को थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट कर देंगे, y की तरफ झुका देंगे, तो इसका ग्राफ बन जाएगा। तो कुछ यूं, दिस इज द y इक्वल टू 2x। ऐसे x by 2 का बनाएंगे तो वो उसको x की तरफ झुका देंगे, y इक्वल टू अगर x by 2 बनाया, अब देखो x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू 1/2 आधी हो गई है जस्ट, तो इसको x की तरफ झुका देंगे थोड़ा सा। दिस इज द y इक्वल टू x by 2। क्लियर है? अगर सपोज दैट y इक्वल टू 5x का बनाना हो तो ये y के और थोड़े से पास आ जाएगा, कुछ ऐसा, ये y इक्वल टू 5x, सिंपल। नेक्स्ट पैराबोला बनाना हो सपोज दैट, ये क्या, ये कोई पैराबोला है सपोज, ये क्या है, ये जो है y इक्वल टू x स्क्वायर। क्लियर है? 2x स्क्वायर का y की तरफ झुक जाएगा, दिस इज द y इक्वल टू 2x स्क्वायर, और x स्क्वायर बाई 2 करें तो वो x की तरफ फैल जाएगा, दिस इज द y इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2। अगर इसमें अपन को बनाना हो क्या, y इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर, तो जो 2x स्क्वायर बना है उसी का क्या इमेज बना दो x के रेस्पेक्ट में, x को x जो एक्सिस है उसको एज ए मिरर अज्यूम कर लें, तो इस वाले का इमेज क्या बनेगा, लाइक दिस, ये बन गया y इक्वल टू माइनस 2x। सिंपल है? ये बहुत ही बेसिक ग्राफ है, ग्राफ एक बार अच्छे से स्टडी हो जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, इसलिए अपन ग्राफ पे इतना फोकस कर रहे हैं। अच्छा सपोज दैट इसका बनाना हो y इक्वल टू 5 mod x, तो mod x का ग्राफ कैसा बनता है, mod x का ग्राफ तो कुछ यूं बनता है, दिस इज y इक्वल टू mod x। अब इसमें क्या 5 से मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये y की तरफ थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, दिस इज द y इक्वल टू 5 mod x। और mod x by 3 का बनाना हो तो इसको x की तरफ थोड़ा झुका दो, ये बन जाएगा y इक्वल टू mod x by 3। और अगर क्या बनाना हो y इक्वल टू माइनस mod x 2 mod x का बनाना हो तो ये क्या नीचे बन जाएगा, ये y इक्वल टू माइनस 2 mod x। क्लियर है? ऐसे ही तुम लोगों को
के लिए होमवर्क में क्वेश्चन है, y इक्वल टू 2 e की पावर x कॉमा रूट एक्स बाई 5 कॉमा 2 log x, ये ग्राफ बनाने भी बेसिकली ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड टाइप है fx प्लस a टाइप्स ग्राफ। क्लियर है, इसमें क्या है, एक दो पॉइंट लिखो। देखो ग्राफ ऑफ fx इज शिफ्टेड एट y एक्सिस। क्लियर है, कितना शिफ्ट करना, इन दिस केस fx इज टच टू y एक्सिस एट y इक्वल टू माइनस a। यहाँ पर fx प्लस a है ना, तो इसको y प्लस a कर देंगे, y प्लस a को 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी, माइनस a आ जाएगी। ठीक है, तो देखो इसकी ग्राफ बनाते हैं कैसे। कुछ एग्जांपल है, सपोज दैट y इक्वल टू है mod x प्लस 3, तो सिंपल mod x का ग्राफ कैसा बनता है, लाइक दिस। क्लियर है, अब देखो इसमें प्लस 3 करना है और वो कहां शिफ्ट करना है, एट y एक्सिस, तो ये शिफ्ट कर दो ऊपर प्लस 3, तो यहाँ पर ये a होगा माइनस a। ठीक है, तो ये क्या इसका ग्राफ होगा। देखो x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3, तो इसका ये पॉइंट जो होगा वो 0,3 होगा, तो इसका डोमेन रेंज लिख सकते हो, इसका रेंज हो जाएगा 3 से इनफाइनाइट और डोमेन भाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। क्लियर है, अब सपोज दैट इसका बनाना हो y इक्वल टू sin x प्लस 2, इसका बनाना हो, चलो माइनस कर लो यहाँ, माइनस 2। सिंपल sin x का ग्राफ का क्या बनता है, ये बनता है, एक लूप ये, एक लूप ये, बस इतना ही लूप बना रहे, एक लूप इधर बना रहे, तो कुछ ऐसा ये sin x का ग्राफ बनता है। ये जो लाइन है बता सकते हो क्या है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। इस लाइन को और क्या बोल सकते हैं, और इसको पाई इक्वल टू 0 लाइन भी बोलेंगे। x एक्सिस पर एट एवरीवेयर y की वैल्यू 0 होती है और एट y एक्सिस x की जो एवरीवेयर वैल्यू 0 होती है। इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, मिनिमम वैल्यू -1। अब देखो ये क्या बोला, y इक्वल टू 0 पर ये ग्राफ बनाया sin x का, ये सिंपल ग्राफ बनाया है जो वो बनाया y इक्वल टू sin x, बट अपन को किसका बनाना है, y sin x -2 बनाना है। इसका ग्राफ बनाने के लिए अपन क्या करोगे, ये x एक्सिस है, y इक्वल टू 0 की लाइन, अच्छा करो उसमें x एक्सिस थोड़ा सा ऊपर ले ले रहे, ये एक्सिस है y इक्वल टू 0 की लाइन, और y इक्वल टू -2 की लाइन क्या, ये सपोज दैट -1 है, ये 0 है, तो ये -2 हो जाएगा, ये y इक्वल टू -2 की लाइन है। अब इस पे ये ग्राफ बना दो साइन का, बस सिंपल, तो ये कहां तक जाएगा, 1, ये। इज दैट क्लियर, तो ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है -1 होगी, और मिनिमम वैल्यू ये कितनी होगी बता सकते हो, -3 होगी। 1 नीचे आता है ना, ऐसे ही इसमें भी एक दो होमवर्क में क्वेश्चन लिख लो, mod x प्लस 2 और e की पावर -x -2, इन दो, ये दो ग्राफ बनाने हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप है,
थर्ड टाइप है देखो अभी जो fx में ऐड कर रहे थे वो ये बाहर ऐड कर रहे थे, अब क्या है जो x में ही ऐड कर रहे हैं लाइक दिस। क्लियर है? इसमें जो ग्राफ ऑफ fx शिफ्ट हो रहा था पीछे वाले में y एक्सिस, इसमें कहां x एक्सिस पर शिफ्ट होगा। क्लियर है? इसमें क्या जो fx में अंदर है उसको इसमें जीरो करेंगे तो x प्लस ए इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इक्वल टू माइनस ए पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, कैसे देखो ग्राफ बनाते हैं इसका। एग्जांपल है कुछ y इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका ग्राफ बना रहे हैं। देखो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी -2। ऐसे पैराबोला कुछ यूं बनता है और x 0 डालेंगे तो y कितना आएगा 4, तो ये कहीं यहाँ इंटरसेक्ट करेगा y एक्सिस 0,4 पर, तो कुछ ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। देखना ये कर्व में है तब सीधा नहीं है, लाइक दिस। सेकेंड इसी में एग्जांपल है, अगर सपोज दैट y इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 पर बनाना हो तो देखो पहला सेकेंड लॉजिक और थर्ड लॉजिक दोनों इसमें यूज होंगे। तो देखो इसका तो ये ग्राफ है और इसमें +2 कर रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है ये y एक्सिस पर उतना शिफ्ट हो जाता है, तो +2 इसको ऊपर शिफ्ट कर दो तो ये पॉइंट कहाँ यहाँ पहुंच जाएगा, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा कुछ ऐसा नहीं। ये जो पॉइंट है ये कहीं ये क्या 2,2 है -2,2, और जब x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 4 2 6 आएगी, तो 6 कैंसिल हो जाएगा यहाँ है तो 0,6 यहाँ, तो इसको रफ कर देते हैं। ये है y इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो इसका ग्राफ कुछ ही बन जाएगा ऐसा। क्लियर है? सपोज दैट कुछ एग्जांपल है अपन को करने हैं। पहला 1/x माइनस 3 कॉमा सेकेंड 3 mod x प्लस 2 और थर्ड है 1/x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देखो ये बनाते हैं सिंपल, अगर y इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ यूं बनता है। क्लियर है? बट अपन यहाँ x है क्या है x माइनस 3 है, यहाँ पर क्या x माइनस 0 है ना, तो x माइनस 0 ये जो लाइन है वो किसकी लाइन है, x इक्वल टू 0 की लाइन है, सॉरी x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 की लाइन खींच लो और उस पर बना दो ये, दिस इज y एक्सिस,
दिस इज एक्स एक्सिस, x इक्वल टू 3 की लाइन कहाँ है, यहाँ से x इक्वल क्या 3 निकलेगी, दिस इज है 3,0 दिस पॉइंट। तो इस पे ये बनाएंगे ग्राफ तो कुछ ही होगा और ऐसा क्लियर है। अब ऐसे ही सेकंड वाला बनाना हो तो देखो मॉड x ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब क्या बाई की तरफ सिकुड़ जाएगा और +2 कर रहा तो बाई पे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कुछ ही बनेगा। इसे 3 mod x plus 2 ये पॉइंट बता सकते हैं क्या होगा, x वैल्यू 0 डालेंगे बाई कितना आएगा 2 0,2। थर्ड वाला बनाओ 1/x स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है, लाइक दिस। ये क्या है x इक्वल टू 0 की लाइन है y एक्सिस, तो यहाँ पर x इक्वल टू 4 की लाइन पर ये बना देंगे, इसका जो ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ही बनेगा। ये रहा x इक्वल टू 4 की लाइन, ये है y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, तो इसका कुछ ही सो सिंपल। इसमें भी कुछ एग्जांपल लिख लो होमवर्क के लिए करके आना, होमवर्क काफी सारा हो जाएगा। लोग ग्राफ बनाने हैं y इक्वल टू साइन में x माइनस 1 और log x प्लस e और नेक्स्ट वन है इतना ही है, 2 क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट टाइप है f में -x टाइप ग्राफ। इसमें एक पॉइंट लिख लो, मेक द इमेज ऑफ fx with respect to y एक्सिस। जो यहाँ पर y एक्सिस है वो एज अ मिरर काम करेगा, क्लियर है। तो सपोज दैट y इक्वल टू e की पावर -x का ग्राफ बनाना है एग्जांपल है। तो देखो e की पावर x का ग्राफ क्या होता है, कुछ ये होता है, दिस इज y इक्वल टू e की पावर x। ये क्या y एक्सिस है, ये x एक्सिस। इसका इमेज बनाओगे तो क्या बनेगा, ये y एक्सिस मिरर है, ये पोर्शन यहाँ आ जाएगा, इतने पोर्शन का इस वाले पोर्शन का उधर बन जाएगा। तो ये ग्राफ किसका बन गया, y इक्वल टू e की पावर -x का।
और इसका बनाना हो y इक्वल टू माइनस मॉड x का, ये तो मॉड x ही हो जाता, तो इसका तो सिंपल बन जाएगा b भाई मॉड x का ग्राफ बन जाएगा। और ऐसे कि जैसे कि y इक्वल टू माइनस x, ये तो x स्क्वायर है, ये भी वही सेम बनेगा। और कुछ नेक्स्ट है ये माइनस अंदर से हटा के बाहर लगा दो, तो इसमें लो मेक द इमेज ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, ये यहाँ पर मिरर का काम करेगी, वहां पर y एक्सिस काम कर रही थी, यहाँ x एक्सिस काम करेगी। तो पीछे वैसे इसके क्वेश्चन भी किए थे, माइनस का मॉड x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस की पावर x और क्या माइनस लॉग x, इन सब का ग्राफ बना। तो देखो इसका क्या बनेगा, मॉड x का ये रहता है, इसका इमेज बनाएंगे x एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये कुछ बनेगा। इसका माइनस एक्स स्क्वायर था, ये भी बना चुके हैं पीछे, कुछ ये बनेगा। इसका x का ये रहता, तो ये कुछ ही बन जाएगा। क्लियर है? इसका e की पावर x का कैसा बनता है, e की पावर x का कुछ नहीं बनता है। इसका इमेज बनाओगे x एक्सिस के रेस्पेक्ट में, कुछ ही बन जाएगा, ये रहेगा माइनस e की पावर x और ये e की पावर x का। ये log x कैसा बनता है, log x कुछ ही बनता है। इसका x एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या वो इमेज बनाओ तो क्या बनेगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, ये रफ कर देते हैं एक बार। वन कॉमा जीरो पर इंटरसेक्ट करता है, तो इसका इमेज बनाओगे तो ये तो और ये बेस जो a का लेस देन 1 था ना, उसी टाइप का जो a बेस था वो लेस देन 1 था, 0 से बड़ा था, उसी टाइप का बन गया। उसका कैसा ऐसे तो बनता था लॉग ग्राफ, जब बेस जो है वो 1 से कम होगा सर, y की तरफ से कहा हुआ है, इधर फैला हुआ है। क्लियर है? अच्छा, एक तो क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू माइनस साइन एक्स बनाना है, कॉमा 1 माइनस मॉड एक्स बनाना है और कॉमा माइनस फ्रैक्शनल एक्स बनाना है।
और कुछ माइनस cos x भी बनाना है। देखो sin x का बना हुआ उसका क्या x के रेस्पेक्ट में इमेज बना दो, बस इतने ही पोर्शन का बना रहे, ठीक है। तो देखो इतने पोर्शन का इसका इमेज बनेगा, x के रेस्पेक्ट में कुछ यूं बनेगा, इसका ऊपर बन जाएगा। तो ये रेड वाला ग्राफ हो गया इसका x एक्सिस बाई x। क्लियर है? इसका बनाएंगे तो ये देखो माइनस मॉड x है बट उसमें 1 ऐड हो रहा है, तो 1 ऐड हो रहा है तो y एक्सिस पर ये शिफ्ट हो जाएगा, 1 कहाँ यहाँ कहीं, और नीचे की तरफ बन जाएगा उल्टा भी। दिस इज 1 माइनस मॉड x। फ्रैक्शनल x कैसा बनता है? फ्रैक्शनल x 0 से 1 के बीच बनता है, ये 1 2 3 0 -1 ऐसे ही बनता चला जाता है। बट इसका इमेज बनाना विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो इसका इमेज क्या बनेगा? थोड़ा सा झुका दिए इसको, तो ये लाइन क्या होगी y इक्वल टू -1 और ये y इक्वल टू 1, तो ये ग्राफ होगा। और cos x का cos का बना के माइनस cos x का cos का बनता है कुछ ही ऐसा, इसका इमेज बनाओ तो with respect to x like this ऐसा कुछ बन जाएगा। नेक्स्ट आएगा f में ax टाइप्स ग्राफ। इसकी y इक्वल टू sin 2x, इसमें अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है। This is y, this is x, और देखो x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y तो 0 आएगा, x की वैल्यू कितनी डालेंगे तब ये 1 आएगा। π/2 तो वैसे sin 91 होता है, बस यहाँ 90 डालेंगे 45 बन जाएगा। तो sin की वैल्यू कितनी डालें, sin यहाँ पर जब डालेंगे कितना π/4 तब ये 1 बनाएगा। वैसे साइन का ग्राफ कुछ ये होता है, बस दो ही लूप बना रहे, एक ऊपर एक नीचे। ये क्या पाई होता है, ये 0 और ये -पाई, और ये π/2 और ये -π/2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब π/2 डालेंगे तो साइन कितना देगा, यहाँ π/2 डाले तो 0 दे देगा, और जब π/4 डालेंगे तब 1 देगा। तो इसका जो ग्राफ है ये जो -π/2 से π/2 के बीच लूप बनेगा, ये कुछ ऐसा ऐसा। इज दैट क्लियर?
वैसे सिंपल अगर साइन एक्स है तो इसका जो लूप बनता है वो 0 से पाई के बीच बनता है, ठीक है ना। अब देखो साइन 2x आया तब क्या ना 0 से π/2 के बीच में 2। अगर साइन 3x होता तब लूप क्या बनता है 0 से π/3, और जब साइन πx होगा तब लूप क्या बनेगा 0 से 1 के बीच में। नेक्स्ट ग्राफ यही है। तो y = साइन πx का ग्राफ बनाना हो तो क्या बनेगा, ये और ये, तो ये इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, और ये मैक्स है। क्लियर है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में 2 टाइप और बचे हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट, अगर लेक्चर में मज़ा आ रहा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमारा चैनल भी ग्रो कर सके, जिससे हम मोटिवेट होकर और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके तुम लोगों को। ओके, बाय बाय, सी यू।